वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। दोस्तों, आज आपको बड़ी मज़े की केस स्टडीज़ बताने वाला हूं जो कि नोकिया पर, आपने नाम तो सुना ही होगा, नोकिया कॉरपोरेशन। नोकिया की बेसिकली सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट केस स्टडी बताऊंगा आज आपको, बहुत ही बढ़िया है। जो आज आप जो है ज़रूर देखिएगा एंड तक वीडियो, ये किस तरह से इन्होंने बेसिकली किस तरह से ये फेल हुए और किस तरह से इन्होंने सेटल किया अपने बिज़नेस को। तो चलिए सबसे पहले बताता चलूँ कि नोकिया कंपनी, इसके बारे में बताऊं आपको। नोकिया एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आपको भी पता है, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है। हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं, छोटे छोटे मोबाइल हमने भी यूज़ किया ही होगा, ठीक है। एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स और जो है ये चीज़ें बनाती है। इसके बाद आपको मैं बताता चलूँ, ये फाउंडर है बेसिकली नोकिया के, फ्रेडरिक एडेस्टेम, और दूसरा है लियो मैकेलिन, और थर्ड है एड्योर्क पोलोन। इसका जो बेसिकली इस्टेब्लिश हुई थी ये 12 मई 1866 को हुई थी, कंट्री ऑफ यूरोप फिनलैंड, जो कि एक फ़िनलैंड में हुई थी। इसके बाद आपको बताते चले बहुत ही अजीब तरह से आपको फ़ोन नज़र आ रहा होगा, जो कि अभी देख के शायद आप चौंक गए होंगे। ये देखिए, ये आप नोकिया का पहला फ़ोन है, 1982 में इस्टेब्लिश हुआ, नोकिया मोबिरा सेनेटर जिसको कहते हैं। इसके बाद गाइस आप देख सकते हैं 1984 में नोकिया मोबिरा टॉकमैन आया, जो कि बहुत ही वज़नी फ़ोन था, ठीक है। पहला ये जो फ़ोन था वो 10 kg का था, और दूसरा आप देख सकते हैं शायद उससे भी ज़्यादा वज़न था। और ये तीसरा मोबाइल जो कि 1987 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया, कुछ ही सालों के बाद। और ये देख सकते हैं, आपको फिर भी बेहतर लग रहा है, नोकिया मोबिरा सिटी में, जो कि काफ़ी इन्होंने सेल्स की इस मोबाइल की, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। और नाजरीन आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड टू सेल 4 लाख यूनिट्स। आपने भी ये यूज़ किया होगा यकीनन नोकिया का सेल फ़ोन, और मैंने भी किया है डेफिनेटली। तो आप देख सकते हैं इसमें ये बताया जा रहा है जैसे ही इन्होंने इस्टेब्लिश किया 2 करोड़ फ़ोन जो इन्होंने बेच डाले, और ऐसे स्पीड से गए नोकिया छा गया हर तरफ। जो है नोकिया क्या करता था, अपने जो है सेल फ़ोन मोबाइल फ़ोन जो शॉप्स हैं वहाँ पे जो है अपना सेल फ़ोन रखवाता था, और ये धड़ाधड़ वो बेचते रहते थे, जो कि बहुत ही ये कामयाब सेल फ़ोन से। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सेल से 2008 की सबसे ज़्यादा 2008 में इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन सेल्स किए, जो कि ये देख सकते हैं आप, पूरे ईयर की जो है हमारे पास जो है रिपोर्ट आ रही है। उसके बाद जैसे ही 2009 और 2010 में हमने देखा कि एप्पल और गूगल जो कि पीछे से हमला करते हुए आ रहे थे, आपको पता ही है उनके पास एंड्रॉयड है और एप्पल के पास अपना सॉफ्टवेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि नोकिया को अभी तक ख्याल नहीं आया था, जो कि वो अपने विंडोज़ और सिम्बियन में चिपका हुआ था। तो चलिए ये देखते हैं एप्पल इन 2010। आप देख सकते हैं इसका मतलब ये है बेसिकली कि एंड्रॉयड ने बहुत सारी एप्लीकेशंस बना ली थी अपनी, बहुत सारी एप्लीकेशंस एंड्रॉयड में मुंतकिल हो चुकी थी, और एप्पल ने भी बेसिकली 3 लाख एप्लीकेशंस बना चुका था, जो कि नोकिया को अभी तक ख्याल नहीं आया था कि वो एंड्रॉयड में तब्दील हो जाए। अगर वो हो जाते उस टाइम शायद लोगों के दिमाग में था उस टाइम कि हाँ ये नोकिया अच्छा सेट है। देखें अब दिन ब दिन इनोवेशन आती रहती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन नोकिया ने ये नहीं सोचा। नोकिया कहता था सिर्फ बस ये छोटे काम आएंगे सेट, जो कि लोग धड़ाधड़ जो है लेते जाएंगे और मेरी सेल बढ़ती जाएगी, जो कि ऐसा नहीं हुआ हरगिज़। और आप देख सकते हैं नोकिया जो कि सिम्बियन ओएस ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली इसमें चिपका रहा है, जो कि इंतहाई, अगर आपने यूज़ किया हो तो ये थोड़ा सा स्लो भी है, और इसमें एप्लीकेशंस की क्वांटिटी नहीं थी बेसिकली, क्योंकि लोग जो एप्लीकेशंस बनाते जा रहे थे वो प्ले स्टोर और आईफोन जो है आईफोन के एप्लीकेशंस में थे। सिम्बियन हैड नो टू 20,000 एप्लीकेशन, मतलब 20,000 भी एप्लीकेशंस नहीं थे उसमें आपको मैंने बताया जैसा कि 1.5 लाख एप्लीकेशंस, 3 लाख एप्लीकेशंस उसमें। आपने देखा कि एप्पल में तो अब भी ख्याल नहीं आया क्या नोकिया को। चलिए देखते हैं। और नोकिया की ऐसी पोजीशन आ गई कि 2010 में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, 1000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, कटेड फिनलैंड में अपने हेड ऑफिस में। नोकिया की ऐसी हालत हो गई।
जो कि सेल्स नहीं हो रही, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लोग बहुत परेशान थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये नोकिया के बेसिकली सीईओ थे, फॉर्मर सीईओ नोकिया। उसके बाद गाइस ये देख सकते हैं आप, स्टेफन इलोप आए, ये जो है न्यू सीईओ है, 2010 में इन्होंने न्यू सीईओ ले आए। और आपको बड़ी मज़े की बात बताने वाला हूँ आगे, ये ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। और आप देख सकते हैं ये जो सीईओ है, बहुत ही इन्होंने अजीब स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है, जो कि आप देख के सुन के जो है हैरान होंगे। नोकिया वांटेड टू क्रिएट अगेन मोनोपोली, देयरफॉर दे वेंट टू माइक्रोसॉफ्ट। अब आप मज़े की बात देखिए, ये जो इलोप था, स्टेफन इलोप था, बेसिकली ये जो है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था एंड ऑडिट का। तो हमारे बड़ी मज़े की बात ये थी, ये वहाँ से आया और नोकिया में आया, वहाँ पे सीईओ की पोस्ट पे हायर हुआ, ठीक है। अब भाई बड़े मज़े आ गए थे इनके, तो ये लोग चाहते थे कि हम नंबर 1 कंपनी है, ठीक है, हमने इतने सारे फ़ोन सेल किए, तो अब क्या हम माइक्रोसॉफ्ट में चले जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को हम जो है परस्यू कर लेते हैं, इनको अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारा जो है नंबर 1 बन जाएगा नोकिया। लेकिन हरगिज़ नहीं था। स्टेफन जो इलोप की स्ट्रेटजी थी वो अपने मतलब की थी, इन्होंने नोकिया को बेसिकली डिबोया। और देखिए, अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी कंपनी को उठाए, जहाँ मसले मसाले उसको सॉल्यूशन लेकर एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाए, अच्छा डिसीजन ले जो कंपनी के लिए अच्छा साबित हो। अब देख सकते हैं, बिकॉज नो मोर एप्लीकेशंस ऑन विंडोज़। अब मैंने जैसे आपको बताया कि सिम्बियन में भी नहीं था कोई भी एप्लीकेशंस, बहुत ही कम थे, लोग यूज़ नहीं करते थे। और आप ये देख सकते हैं विंडोज़ फ़ोन में तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर एप्लीकेशंस थे। Apple and Google were spending fast all over the world, but Nokia took decision wrong for Microsoft Windows। और Nokia ने क्या किया, लोग धड़ाधड़ एप्लीकेशंस बना रहे थे, प्ले स्टोर में गूगल के साथ थे, और Nokia बेचारा सिम्बियन और माइक्रोसॉफ्ट में चिपका हुआ था। जो कि माइक्रोसॉफ्ट क्या था, वो तो भाई अपने कंप्यूटर दूसरी चीज़ें बना रहा है, वो तो उसमें नंबर 1 है। ज़रूरी तो नहीं है कि आप अगर इसको अडॉप्ट कर रहे हो तो वो मोबाइल फ़ोन में भी नंबर 1 कर दे आपको, ज़रूरी नहीं है। आपको वजह से मैंने बताया कि इनके पास जो एप्लीकेशंस थी वो बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर थी। इसके बाद देखते हैं, देखिए नोकिया इन्वेंटेड सम माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन्स बट नॉट सक्सेसफुली लाइक लुमिया सीरीज़। आपने इसका नाम सुना ही होगा डेफिनेटली, नोकिया लुमिया इन्होंने निकाला था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ये जो है विंडोज़ फ़ोन था, और आपने डेफिनेटली यूज़ किया ही होगा। विंडोज़ का जो सिस्टम है बेसिकली थोड़ा सा क्या कहेंगे, स्लो सिस्टम है, और ठीक से वो वर्क नहीं करता, दूसरे एप्लीकेशंस ही नहीं मिलते उसमें। जब एप्लीकेशंस भी नहीं मिलेंगे, स्लो सिस्टम होगा, तो कस्टमर किस तरह से यूज़ करेगा कंज्यूमर। अब आप देख सकते हैं नोकिया मर्ज विद माइक्रोसॉफ्ट। बड़ी मज़े की बात, ये सारी स्ट्रेटजी थी सिर्फ स्टेफन इलोप की, जो नया सीईओ आया था फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट से आया, ठीक है। वहाँ से जैसे ही आया नोकिया में, नोकिया का बिल्कुल जो है भेड़ा गरा कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं नोकिया मर्ज हुआ, जानबूझ के इस सीईओ ने मर्ज करवाया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इसकी स्ट्रेटजी ये थी कि बेसिकली मैं माइक्रोसॉफ्ट में वापस जाके सीईओ की पोजीशन पे जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें आगे देखें क्या हुआ। स्टेफन इलोप वाज एन इंटरनल बिजनेस हेड, जैसे आपको मैंने बताया कि वहाँ पे ये बिजनेस हेड थे in Microsoft before Nokia. He destroyed to Nokia because he wanted to merge Nokia with Microsoft. He did not go for Android. जाना चाहिए था, डेफिनेटली जाना चाहिए था। क्यों? आपको जब एक चीज़ पता है कि मार्केट में ये चीज़ चल रही है, इतने सारे एप्लीकेशंस एंड्रॉयड में मुंतकिल हो गए, गूगल और वहाँ से आईफोन पीछे से फायर मार रहा था, डेफिनेटली मारेगा। बहुत सारी चीज़ें देखें, बहुत सारी एप्लीकेशंस कन्वर्ट हो गई हैं उसमें, लेकिन नोकिया बेचारा यही सोचता रहा कि हम कामयाब होंगे, हम नंबर 1 हैं, नंबर 1 नहीं हो आप। अभी एक और बड़े मज़े की चीज़, स्टेफन इलोप वांटेड टू सी एज सीईओ इन माइक्रोसॉफ्ट, देयरफॉर ही वेंट फॉर मर्जर विद माइक्रोसॉफ्ट। अब आप देखें ये सीईओ हैं हमारे स्टीव बॉलमर माइक्रोसॉफ्ट के, स्टेफन इलोप नोकिया के हैं। तो इनकी यही स्ट्रेटजी थी, वो अपने आप को सीईओ देखना चाहते थे माइक्रोसॉफ्ट में, जो कि इसलिए उन्होंने मर्जर किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ,
ताकि वो ये समझता था मेरी कंपनी, मेरी नोकिया की कंपनी नंबर 1 बनेगी और मैं नया सीईओ माइक्रोसॉफ्ट का बन जाऊंगा। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वाज गुड इन लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, बट अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट गेट सक्सेस इन मोबाइल। देखें, हर कोई अपने काम का अच्छा होता है, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट तो अच्छा था लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ये चीज़ें बहुत अच्छी बनाता था। ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ अच्छी बनाए कंपनी। अब आप एक और चीज़ देखें, एलोप सोल्ड नोकिया एंड 7 बिलियन। बड़ी से अजीब बात, सडनली हैरानकुन बात, आप देख सकते हैं 50 बिलियन की कंपनी सिर्फ 7 बिलियन में सोल्ड आउट की उन्होंने। बड़ी हैरानकुन बात है इस कंपनी के लिए, जो कि 50 बिलियन से भी ज़ायद मार्केट वैल्यू जो है रखने वाली कंपनी सिर्फ 7 बिलियन में सोल्ड कर दी, वो भी इस वजह से। अदर हैंड हुआवे एंड Xiaomi मेंटेन एंड्रॉयड मोबाइल्स एंड वेरी चीप प्राइजेज। और ये जो है एक पूरा ट्रक बन गया था, एक रोड पे चलते हुए पूरा ट्रक बन गया था फुल। और आप देख सकते हैं पीछे से जो है, एक एग्जांपल आपको दे दूं, ट्रक था और फुल लोड ट्रक था नोकिया। पीछे से जो है कारें आ रही थी, जो कि आप Xiaomi देख सकते हैं, हुआवे देख सकते हैं, ओप्पो देख सकते हैं। बहुत सारे फ़ोन्स आ गए थे जो बहुत चीप प्राइस में आ गए थे, लोग ले भी रहे थे। डेफ़िनेटली अगर आप देखें 6,000 रुपये, 5,000 रुपये में बहुत सारी चीज़ें, सब फंक्शंस आपको मिल रहे हैं, कैमरा अच्छा मिल रहा है, तो क्यों आप इतनी हाई कॉस्ट पे जाएंगे? भाई पायदारी तो दी के देखनी है, लेकिन आपको प्राइस भी तो कॉस्ट कम होनी चाहिए ना। देखिए, अब ब्रांड नेम was sold HMD Global from mostly by former Nokia employees in Finland। चलिए, अब ये कमबैक इन्होंने कैसे किया, बहुत सालों बाद कमबैक कैसे किया? इनको अकल आई कि भाई हम जो है क्या कर लेते हैं, सोल्ड करते हैं HMD ग्लोबल को। नोकिया की जो कंपनी थी वो बेसिकली सोल्ड की गई HMD ग्लोबल की। और मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे जो है फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे नोकिया के ही, तो ठीक है, वहाँ पर जो है उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं क्या हुआ। समहाउ दे इम्प्रूव देयर मिस्टेक्स एंड दे मेड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स। अब बड़ी मज़े की बात यह है कि देखें, इनका जो रिलेशन था वो बहुत ही, मतलब क्या कह सकते हैं कि एक रूडली था नोकिया का। नोकिया यही सोचता था कि बस मेरा सेल फ़ोन जाएगा मार्केट में और धड़ाधड़ सेल होता रहेगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ बाद में। ठीक है, पहले तो चले ठीक है, वो जो सेल फ़ोन से छोटे थे बहुत उसकी मार्केट शेयर अच्छा था, लोग लेते थे, उस टाइम एंड्रॉयड फ़ोन्स भी नहीं थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, ये अपनी मिस्टेक को इन्होंने इम्प्रूव किया कि भाई हम जो है अपना रिलेशनशिप अच्छा करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, रिटेलर्स को भी कुछ देंगे तो ही हमारे सेल फोन्स जो है सेल होंगे, ठीक है। HMD ग्लोबल एक्वायर्ड एंड्रॉयड। चलिए देखें, बहुत देर हो चुकी थी जब HMD ने, नोकिया ने बेसिकली क्या किया, एक्वायर कर दिया आखिरकार एंड्रॉयड, क्योंकि नीड अब इसी की हो गई थी, जो कि नोकिया को पहले ही जाना चाहिए था, जो कि नहीं गए। अब इन्होंने देखें सेल्स को भी बेहतर बनाया, मार्केटिंग को भी बेहतर बनाया, ब्रांडिंग को भी बेहतर बनाया। इन तीनों चीज़ों को बेहतर बना के अपनी जो है सर्विसेज को बेहतर बनाया, ताकि कस्टमर जो है दोबारा से सोचने लगे और दोबारा से ख्याल आता है कि हाँ बस नोकिया का ही सेट अच्छा था, जिस तरह से लोग पहले सोचते थे नोकिया के बारे में। तो ये देखें, दे वर फोकसिंग ऑन फॉलोइंग रेंजेस ऑफ फ़ोन्स। अब क्या किया इन्होंने, जो है फोकस किया कि भाई कस्टमर, हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है, कितनी रेंज तक बेसिकली चाहते हैं, कितनी रेंज तक होना चाहिए मार्केट में सेल फ़ोन। अब उन्होंने फोकस किया 9,000 से 15,000 तक, जो कि एंड्रॉयड सेल फ़ोन हो, अच्छे फंक्शंस हो, कैमरा अच्छा हो, जो लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सके। HMD रोड ग्लोबल इन्वेंट इन फीचर फ़ोन्स एंड स्मार्टफोन्स विद नोकिया नेम। देखिए, अब HMD ने एक अकल की जो है डिसीजन लिया कि भाई हम तो देखें इन्वेंट करेंगे ठीक है, लेकिन हम नोकिया के ब्रांड के नेम से करेंगे। क्यों? क्योंकि नोकिया बेसिकली क्या है, लोगों को याद है अभी भी। अगर वो करेंगे तो हम नोकिया को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं एक अच्छी पोजीशन पे। तो इन्होंने देख सकते हैं, आपने ये 3315 किया था इन्होंने, उसके बाद ये स्मार्टफोन किया, इन लोगों की काफ़ी अच्छी सेल हुई इसमें। HMD ग्लोबल सोल्ड 21 मिलियन नोकिया फ़ोन्स इन 2017, IDC रिपोर्ट है ये। इन्होंने 21 मिलियन जो है
मिलियन जो है सोल्ड किए सेल फोन्स। बहुत हैरान कुन बात है, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपका कमबैक होना बहुत बड़ी बात है। अगर ये पहले ही इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई होती तो शायद ये कामयाब हो जाते बहुत ही जल्द। और इन्होंने क्या किया, विद इन 6 मंथ्स दे लॉन्च स्मार्टफोन्स एंड 5 फ्यूचर फोन्स। बड़ी मज़े की बात है। देखें, अब 6 महीनों के अंदर उनको इतनी अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने और भी सेल फोन्स ले आए, 6 स्मार्टफोन्स आप देख सकते हैं, और 5 फ्यूचर फोन्स लाए। ये देखें, आप इतनी जल्दी इन लोगों का बिलीव और इतना जल्दी से ये सिस्टम जो है बनाना, बहुत अच्छा डिसीजन और अच्छी जो है स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई और अच्छा काम किया इन्होंने। आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, 400 डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने बना लिए, और कितने 80,000 रिटेलर को, मतलब इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग जो है क्या कहते हैं रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया। 6 महीने में बहुत बड़ी बात होती है, अगर 6 महीने में आप इतने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं आफ्टर सेल सर्विस 300 सिटीज़ में इन्होंने अपनी सर्विसेज भी दे दी। 4 मेजर मिस्टेक्स, ठीक है, ये हम इनकी बेसिकली क्या थी, ये मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से इनको जो है ये नुकसान उठाना पड़ा, जो कि मैंने आपको बताया कि 7 बिलियन में इन्होंने सोल्ड आउट की अपनी कंपनी, जो कि 50 बिलियन से भी ज़ायद की कंपनी थी। अब इनकी मिस्टेक्स क्या थी, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि स्टेफन इलोप्स नेगेटिव विल। अब जो स्टेफन इलोप आए थे, जो कि इंटरनल हेड थे माइक्रोसॉफ्ट के, वो जैसे ही नोकिया में आए, नोकिया की तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली क्या थे, वो नेगेटिव सोच रख के आए थे। नोकिया के बारे में ये सोचते थे कि बस अब जो है नोकिया को डिबोना। भाई लीडर अच्छा वही होता है जो कंपनी को उठाए, गिर रही हो तो। इसने तो बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया। और रॉन्ग एक्विजिशन, देखें ये तो हम शुरू से ही कहते हुए आ रहे हैं कि रॉन्ग एक्विजिशन किया है इन लोगों ने, ठीक है। अगर हाँ पहले ही शायद एंड्रॉयड पे चले जाते तो नोकिया अच्छी जो है मार्केट शेयर कर बना सकता था, अच्छे सेल फ़ोन सेल कर सकता था, क्योंकि लोग जानते थे और अभी भी जानते हैं। ऐसी बात नहीं है नोकिया नहीं भूले, हर किसी ने इस्तेमाल किया होगा डेफिनेटली। सबसे पुरानी कंपनी है नोकिया के। और क्या था, स्लो मूवर, ये तो आप जानते ही हैं डेफिनेटली। कब उन्होंने डिसीजन लिया, बहुत देर हो चुकी थी, जब तक ओप्पो, शाओमी और मोटोरोला, आईफोन के बहुत सारे वो जो है वर्जन आ गए हैं, इसके अलावा जो है एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए हैं। तो क्या हुआ कि स्लो मूवर रह गए बेचारे। एक तो स्लो मूवर, ऊपर से इनके पास टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा नहीं, नेग्लिजेंस फीडबैक। अब क्या हुआ, इनकी जो है कोताही ये थी कि ये लोग जो है बेसिकली फ़ीडबैक जो है नहीं लेते थे। क्या था कि कंज्यूमर से एक फ़ीडबैक लिया जाए कि क्या करना चाहिए भाई, कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर क्या चाहते हैं, छोटे फ़ोन चाहते हैं या बड़ा फ़ोन चाहते हैं, आप एटलीस्ट फ़ीडबैक तो लो। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी रिकमेंडेशन यही थी, ये है कि एटलीस्ट उनको नाउ दे शुड फोकस ऑन स्मार्टफोन्स ऑन चीप प्राइसेस। देखें अभी भी बहुत मज़े की बात बता रहा हूँ कि उनको जो है बेसिकली अब उन्हीं फ़ोन्स पे फोकस करना चाहिए जो कंज्यूमर चाहता है। भाई 5-6 हज़ार रुपये में अब तो ऐसे फ़ोन मिल रहा है, 1 GB 2 GB मिल रहा है, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है कैमरा का। तो अब इनको इन्हीं पे फोकस करना चाहिए और इनकी सेल इस तरह से बढ़ सकती है, ये सेल फ़ोन्स आसानी से अपने सोल्ड आउट कर सकते हैं। दे शुड फोकस ऑन इनोवेशंस। हाँ डेफिनेटली इस पे तो करना ही पड़ेगा और हर कंपनी कर रही है, इसी की वजह से ही तो कंपनीज आगे हैं। और आप देख सकते हैं कि फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही होगा भाई, पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएगी कंपनी। तो इनको इनोवेशन पे काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली लेटेस्ट आती हैं, उन चीज़ों पे काम करना चाहिए। दे शुड ब्रिंग मल्टीपल फंक्शंस इन फोन्स विच शुड बी यूनिक फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली ये तो जगह हर कोई यही चाहता है, हर कंपनी यही चाहती है हमारी जो चीज़ हो वो यूनिक हो, जो दूसरी कंपनीज़ में नहीं हो शायद, ताकि क्या हो, कस्टमर अट्रैक्ट हो। कस्टमर जब अट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली वो ख़रीदेगा, जब वो ख़रीदेगा तो वो दूसरे को बताएगा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। वो जब सारे ख़रीदेंगे तो क्या होगी, सेल बढ़ेगी और नोकिया की कंपनी बहुत अच्छी इसमें चल सकती है। और देखिए यही मिस्टेक्स थी जो कि मैंने आपको बताया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस केस स्टडी को। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।